बढ़ते हैं आगे। रूस ने डीवाई चंद्रचूड़ को बनाया मध्यस्थ, ये बड़ी जानकारी आपको लगातार देते हैं। इस खबर पर आगे जानकारी आपको देंगे, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर है। संसद में गतिरोध पर गृह मंत्री अमित शाह का रिएक्शन सामने आया है। हम सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं। गृह मंत्री ने बड़ा बयान दिया है, मैं सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं, ये साफ तौर पर गृह मंत्री की तरफ से कहा गया है। पहले भी हमने आपको यह खबर दिखाई कि विपक्ष अब ये तय करे कि चर्चा करनी है या फिर हंगामा। ये गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया गया है और उन्होंने अपना रिएक्शन भी यहां पर दिया कि अब ये विपक्ष को तय करना है कि वो चर्चा करना चाहते हैं या इसी तरीके से हंगामा चाहते हैं। इसके पहले भी आपने सुना कि गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा था कि आज दोपहर 3 बजे तक जो लिस्ट है वो यहाँ पर सौंप दी जाए स्पीकर को। आज दोपहर से चर्चा शुरू होगी, जवाब यहाँ पर दिए जाएंगे, प्रश्नकाल की शुरुआत होगी और कल दोपहर 3 बजे मैं खुद हर सवाल का जवाब दूंगा, सदन में मौजूद रहूंगा। और जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल गृह मंत्री के लिए किया गया उसका भी जिक्र उन्होंने किया कि मेरी मौजूदगी सदन में ही होती है और भी कार्य होते हैं जिसमें मैं लीन होता हूं, लेकिन जिस तरीके के अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो भी सही नहीं है। संसद की एक मर्यादा है, एक तरीका है सवालों के जवाब देने का, ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे बाइटें देने का नहीं। और उन्हीं नियमों के तहत में हमें सीधे तौर पर चर्चा करनी चाहिए, ये साफ तौर पर कहा गया गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। और असिस्टेंट एडिटर पूजा यादव हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। पूजा, गृह मंत्री की तरफ से आज ये बड़ा बयान दिया गया है कि अब सीधे तौर पर विपक्ष को तय करना है कि वो वाकई में अब उनकी मांगे मानी गई हैं, चर्चा हो रही है, गृह मंत्री जवाब देंगे तो वो चर्चा का हिस्सा बनेंगे या फिर हंगामा करेंगे। देखिए, अब ये जो पूरी बैठक है इसकी जो गेंद है वो जा चुकी है विपक्ष के पाले में। अभी संसदीय कार्य मंत्री के साथ में अमित शाह की मुलाकात की जानकारी मिल रही है कि दोनों के बीच मुलाकात और इस मुलाकात के साथ ही आगे की जो रणनीति है उस पर चर्चा होगी, क्योंकि अमित शाह ने बोलना है तो संसदीय कार्य मंत्री के साथ में फिलहाल इसको लेकर चर्चा चल रही है। तो ये 1.5 घंटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी लगभग 12:37 का समय हो चुका है। 3 बजे का समय अमित शाह ने दिया है कि 3 बजे से हम बोलना शुरू करेंगे। अगर आप वाकई चाहते हैं कि हम जवाब दें तो हम जवाब देने को तैयार हैं, बशर्ते आप अपने सवाल तैयार रखें। तो देखिए, अब गेंद पूरी तरीके से विपक्ष के पाले में है। जिस तरीके से राहुल गांधी के रिएक्शन आ रहे हैं उसमें यह नजर आ रहा है कि उनकी तरफ से अभी कोई सवाल नहीं दिए जाएंगे। अभी तक का आकलन यह है, देखिए आगे क्या होगा अभी और पिक्चर क्लियर होगी, लेकिन अभी तक जो राहुल गांधी के रिएक्शन है उससे यह अनुमान लग रहा है कि जिन सवालों का जिक्र अमित शाह ने किया कि आपके जो भी सवाल हैं आप अपने सवाल हमें दीजिए, हम आपके हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं। तो बस अब उन्हीं सवालों का इंतजार है। अब यहां देखिए सवाल यह बना हुआ है कि राहुल गांधी अगर सवाल दे देते हैं तो आगे इस पर चर्चा शुरू होगी, अमित शाह जवाब देंगे। तो इस पूरे मामले में अब बेहद दिलचस्प मोड़ आ चुका है कि विपक्ष का क्या स्टैंड रहता है, विपक्ष क्या सवाल देने को राजी है, क्या सवाल देगा। सवाल दे दिए तो अमित शाह उन तमाम सवालों पर जवाब देंगे। देखिए, आप देखें सदन की कार्रवाई जब से शुरू हुई, जिस पहले दिन से शुरू हुई है उस दिन से लेकर अब तक हम लगातार देख रहे हैं प्रश्नकाल तक में जो कार्रवाई वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। प्रश्नकाल में ही हम देखते हैं हंगामा, और हंगामे के बाद में पहले 11 बजे जब कार्रवाई शुरू होती है 2 बजे के लिए स्थगित कर दी जाती है, फिर उसके बाद में कई दफा अगले दिन के लिए स्थगित कर दी जाती है जैसे ही 2 बजे कार्रवाई शुरू होती है। तो अब इंतजार करना है बस थोड़ी ही देर का कि राहुल गांधी कब तक अपने सवाल जो हैं वो पहुंचा रहे हैं। सवाल उनके आ जाते हैं तो उसके बाद में 3 बजे गृह मंत्री अमित शाह जवाब देना शुरू करेंगे। और अमित शाह को आना इसलिए भी पड़ा क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री ने पहले ही कह दिया था कि हम जवाब देने को तैयार हैं, अमित शाह जवाब देने के लिए तैयार हैं, बस आपको शांति से सुनना होगा। और आज जब अमित शाह हैं तो उन्होंने कहा कि जो कह रहे हैं कि भाग रहा हूं, उससे भी एक नैरेटिव सेट होता है कि ये जो बातें की जा रही हैं इन बातों ये बातें कोई आधार के साथ नहीं की जा रही, क्योंकि मैं तो सदन में ना पहुंचा हूं लेकिन मैं पार्लियामेंट में मौजूद था, मैं अपना काम लगातार कर रहा था, तो इस तरह की बातें शोभा नहीं देती हैं। तो अब बस कुछ ही देर का इंतजार है और ये देखना होगा कि राहुल गांधी के सवाल कब तक पहुंचते हैं ताकि वो सवाल अमित शाह तक पहुंचे और अमित शाह उन पर जवाब देना शुरू करें। बिल्कुल पूजा, जैसा आपने कहा कि अब गेंद पूरी तरीके से विपक्ष के पाले में है कि आपको सवालों के जवाब चाहिए थे, लेकिन अब आखिरकार वो सवाल क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। 3 बजे तक का समय यहां पर दिया गया है कि आप सवाल दीजिए और जवाब हम पूरी तरीके से देने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या यहां पर विपक्ष का भी जो रवैया अब दिखाई दे रहा है वो यही है कि उनकी मंशा सिर्फ यही है कि कोई निष्कर्ष ना निकले, जवाब उनको ना दिया जाए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हंगामा होता रहे?
देखिए राहुल गांधी फिर से एक बात दोहरा रहे हैं। अमित शाह के स्टेटमेंट के बाद में उनका फिर से जो अभी रिएक्शन आया है उसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारा सिर्फ एक ही सवाल है पैलेट गन को लेकर। अब देखिए बड़ी बात यह है कि यही सवाल अगर वो सदन के भीतर के लिए देते हैं तो जाहिर तौर पर इस पर भी जवाब मिलेगा, लेकिन क्या वो ऐसा करने वाले हैं, सबसे बड़ा सवाल यही है। तो अब देखिए हम लगातार कह रहे थे कि एक पब्लिक परसेप्शन की जो बात हो रही है, अमित शाह ने जब बोलना शुरू किया तो चार पहलू में अगर उसको समझते हैं तो पहला ये कि उन्होंने नैरेटिव सेट कर दिया कि साहब हम तो जवाब देने को तैयार, लेकिन विपक्ष हमारा जवाब लेने को बिल्कुल तैयार नहीं ठीक है। है पूजा, जैसा आपने कहा अब उन्होंने ये भी साफ तौर पर कह दिया कि भाई जनता को तय करना है, वो तय करे कि चर्चा कौन चाहता है और भाग कौन रहा है। आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।